नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार। मैं यहाँ का हवा महल का गाइड हूँ और आज मैं आपको हवा महल के बारे में समझाऊँगा, यहाँ के बारे में नॉलेज दूँगा। तो देखिए सर, आप अभी इस वक्त हैं हवा महल के अंदर और ये हवा महल का पहला कोर्टयार्ड है। और ये इस तरफ आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड के अंदर गेट है जिसका नाम है आनंद पोली। आप बोर्ड पे देख सकते हैं आनंद पोली। आनंद पोली का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर गेट ऑफ जॉय। और ठीक इस गेट के सामने आप इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, इस गेट का नाम है चंद्रपोली। ये चंद्रपोली है। हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर के अंदर पोली छोटे गेट को कहा जाता है और बड़े गेट को कहा जाता है पोल। और ये महल जो है, ये महल बनवाया था राजा प्रताप सिंह जी ने अपनी 11 रानियों के लिए 1799 में। जयपुर में, राजस्थान में आपको शायद मालूम होगा कि हमारे यहाँ राजस्थान में पर्दा प्रथा चलती है, घूंघट जिसे बोलते हैं। इसी कारण से महाराजा ने ये महल अपनी 11 रानियों के लिए बनवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा होती है तो रानियाँ जो है आम रास्ते पे जा कर के आम लोगों की तरह नहीं जो है उनके महलों का या फेस्टिवल का, जो कार्निवल जो जयपुर में जो होते हैं उनका आनंद नहीं ले सकती थी। तो इसीलिए इस महल को बनवाया गया। इस महल को जो बनवाया था वो बनवाया था राजा प्रताप सिंह जी ने। और इस महल को जो डिज़ाइन किया, उस डिज़ाइनर का नाम था, उस आर्किटेक्ट का नाम था लालचंद उस्ता। देखिए सर, यहाँ पर उस्ता और उस्ताद में फ़र्क है। उस्ताद हम बोलते हैं गुरु को और उस्ताद यहाँ एक सरनेम है। ठीक है सर। तो अंदर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये गेट जो आप देख रहे हैं, छोटा सा गेट, इसका नाम है आनंद पोली। जब महाराजा इस गेट से एंटर होते थे तो रानियाँ चंद्रपोली के ठीक ऊपर खड़े होकर के राजाओं पे फूल बरसाती थी, उनका वेलकम किया करती थी। ठीक है साहब। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, महल के अंदर आइए। देखिए सर, अभी अपन आ गए हैं सेकंड कोर्टयार्ड के महल के सेकंड कोर्टयार्ड में। ये मेरे ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं फाउंटेन, और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं किचन। ये किचन है और लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आप देख सकते हैं यह है प्रताप मंदिर। आइए सर, मैं आपको किचन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए साहब, अब हम लोग हैं भोजनशाला में आ चुके हैं यहाँ पर, और ये इस जगह का नाम है भोजनशाला। आप देख सकते हैं इस स्टोन प्लेट पे नाम लिखा हुआ है भोजनशाला। और ये आप मेरे पीछे की साइड में जो रूम देख रहे हैं, ये एक रूम, ये दो, ये तीन, ये चार रूम। ये चारों रूम जो है रसोई हुआ करती थी उस टाइम पे। और रसोई के ठीक पीछे की साइड में कृष्ण जी का मंदिर है। तो कहा जाता है कि पहले खाना जो है रसोई में बनता था, उसके बाद में खाना रसोई में बनने के बाद में कृष्ण जी के मंदिर जाता था, उनको भोग लगता था। उसके बाद में खाना यहाँ पर ला करके राज परिवार या नीचे फ्लोर में बैठ के खाना खाया करते थे। आइए सर, मैं अब आपको लेके चलता हूँ प्रताप मंदिर। देखिए साहब, अब हम आ चुके हैं प्रताप मंदिर के अंदर। इसका नाम है प्रताप मंदिर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये महल जो बनवाया था राजा प्रताप सिंह जी ने बनवाया था, ये प्रताप, ये मंदिर। और ये जगह वो है, कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और भक्त के साथ में वो बहुत बड़े कवि भी थे। तो रोज़ एक नई कविता लिखा करते थे। कविता लिखने के बाद में वो मंदिर में जाते थे, कृष्ण जी को पढ़कर सुनाते थे। कहा जाता है कि कृष्ण जी साक्षात उनसे बातें किया करते थे। कविता कहाँ बैठकर लिखा करते, इसके लिए मैं आपको अंदर लेके चलूँगा। आइए। देखिए सर, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये पेंटिंग जो है, ये पेंटिंग प्रताप सिंह जी की है। और पेंटिंग के ठीक पास में आप देख सकते हैं एक छोटी सी डमी बनी हुई है, एग्जैक्टली सेम हूबहू प्रताप सिंह जी की। कपड़े का स्टाइल, ज्वेलरी का स्टाइल, टर्बन, मुस्ताक, हाइट, एवरीथिंग इज सेम। और ये जो आप मोर का जो पंख देख रहे हैं, इसी की मदद से वो रोज़ एक नई कविता लिखा करते थे यहाँ बैठ करके। कविता की जो लिखते थे, वो कविता में जो लिखते थे उसकी जो भाषा है वो भाषा कहते हैं डिंगल भाषा में लिखा करते थे। ये वही जगह जहाँ पर वो बैठते थे। और यहाँ पर बैठने के बाद में आप ये देख सकते हैं ऊपर की साइड में ये हुक लगे हुए हैं। ये जितने भी जो कुंदे लगे हुए हैं, इन पे बड़े पंखे हुआ करते थे। पंखा जो है बिल्कुल सीधा सामने, वो सामने देख लें, सामने जाली बनी हुई छोटी सी, उसमें रोलर है। तो उसमें रस्सी अंदर जाती थी, वहाँ एक आदमी बैठ के उसका काम यही होता था कि पंखा उसको झेलना, तो पंखा
क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, एसी एयर कंडीशन वगैरह थे नहीं, तो पंखा इसी तरीके से चलता था। जब राजा साहब जब राजा बने तो उनकी उम्र थी सिर्फ 14 साल की, और जब वो उनकी डेथ हुई तो उनकी उम्र थी सिर्फ 38 साल की, क्योंकि डेथ होने का कारण था कि उनको कोढ़ हो गया था। बहुत अच्छे रूलर थे, 25 साल उन्होंने जयपुर को रूल किया इसमें। अब आप इस साइड में देख सकते हैं, ये देखिए सर, ये आप देख सकते हैं मेरे साइड के अंदर, लेफ्ट राइट हैंड साइड के अंदर ये हवा महल है। इस हवा महल के अंदर आप देख सकते हैं इस पूरे परिसर के अंदर जो है लगभग 365 खिड़कियाँ हैं। हवा महल के पूरे महल के अंदर 953 खिड़कियाँ हैं, पर सिर्फ फ्रंट पार्ट के अंदर 365 खिड़कियाँ हैं। कहा जाता है कि जब रानियाँ लोग यहाँ पर आती थी, बैठ करके अंदर बैठ करके इसके इन खिड़कियों से ही जो भी इस रोड से फेस्टिवल, तीज, त्यौहार, मेले जो निकलते थे उनको देखा करती थी। बाहर खड़े हुए आदमी को ये पता नहीं लगता था कि अंदर कौन बैठा हुआ है, पर अंदर वाले को हर चीज़, हर हरकत का पता लगता था। तो ये महल जो है बेसिकली रानियों के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसमें बहुत सारे विंडो दिए गए हैं। इसका जो आप शेप देख रहे हैं, इसका शेप बिल्कुल कृष्ण जी के मुकुट की तरह है। जो डिज़ाइन है इसका मुकुट की तरह, लगभग 225 साल पुराना महल है ये। आइए सर, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि महल जो है राजा प्रताप सिंह ने अपनी 11 रानियों के लिए बनवाया था, और ये महल के अंदर 5 मंजिल है। ये पूरा 5 मंजिला बना हुआ है महल। हर मंजिल का नाम है। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, चौथे का है प्रकाश मंदिर, और लास्ट का जो है उसका नाम है हवा मंदिर। उसी के नाम पर इस पूरे महल का नाम पड़ा हुआ है। इसकी हाइट जो है महल की लगभग 87 फीट है, और ये 87 डिग्री पर भी बना हुआ है। ये दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा महल है जो बिना किसी नींव के खड़ा हुआ है। इसमें ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते दिए गए हैं। देखिए साहब, मैं इधर से बताता हूँ आपको। इस महल में जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है सिर्फ गार्ड्स के लिए और एक है रानियों के लिए। रानियों के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में रानियों का जो रास्ता जा रहा है, जिसमें रैंप बना हुआ है। और रैंप बनाने का कारण ये था कि यहाँ की जो रानियाँ होती थी वो बहुत हैवी ज्वेलरी पहना करती थी, बहुत हैवी कपड़े पहना करती थी, तो उनको लेकर के 5 मंजिल तक जाना एक बहुत टेढ़ी खीर होती थी। इसीलिए महाराजा साहब ने इसका रैंप का निर्माण करवाया, और रैंप के साथ में एक उनका व्हील चेयर का भी इन्होंने निर्माण करवाया, जिस पर रानियाँ उस व्हील चेयर पर बैठती थी। जो 2 दासियाँ उनको पकड़ करके, और जहाँ उनको जाना होता था वो पूरे महल तक उनको लेके जाया करती थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, इस महल के सेकंड फ्लोर पे, जिसका नाम है रतन मंदिर। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर के, इस महल के सेकंड फ्लोर पर, जिसका नाम है रतन मंदिर। आप देख सकते हैं रतन मंदिर सामने स्टोन प्लेट पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कहा जाता है कि ये सेकंड फ्लोर जो है राजा साहब ने अपनी 11 रानियों के लिए जब महल बनवाया था, तो इस सेकंड फ्लोर पे ज्वेलरी के एग्जीबिशंस लगाया करते थे। जयपुर जो है 2 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, जेमसन ज्वेलरी के लिए और कपड़े के लिए। तो यहाँ के जितने भी जो अच्छे अच्छे ज्वेलर होते थे उनको पहले ही एडवांस में कह दिया जाता था कि फला दिन या इस दिन हम एग्जीबिशन लगाएंगे, तो वो लोग सारे लोग यहाँ ला करके ज्वेलरी के यहाँ पर डिस्प्ले किया करते थे, और यहाँ की रानी आकर के खरीद फरोख्त किया करते थे। आइए अब हम चलेंगे 3rd फ्लोर पे। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ की 3rd फ्लोर पे, इस महल के 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं।
ये थर्ड फ्लोर है। इस थर्ड फ्लोर का नाम है विचित्र मंदिर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक टेम्पल। ये थर्ड फ्लोर जो है सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड किया गया है लॉर्ड कृष्णा को। आप ये ऊपर साइड में, ऊपर सीलिंग में आप जो ये कुंदे देख रहे हैं, इन पे झूले लटका करके कृष्ण जी का जो बर्थडे होता था जन्माष्टमी के दिन, पूरा राज परिवार यहाँ आता था। यहाँ बैठ करके पूरा उनका जो है भजन कीर्तन संगीत वगैरह जो भी होता था वो इसी थर्ड फ्लोर पे ही सेलिब्रेट किया करते थे। इसके अलावा कोई दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया है विचित्र मंदिर। ठीक है साहब, अब चलेंगे अपन फोर्थ फ्लोर पे। देखिए अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ की इस महल के चौथे मंजिल पर। देखिए साहब, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ की चौथी मंजिल पर, जिसका नाम है प्रकाश मंदिर। कहा जाता है इस मंजिल का नाम प्रकाश मंदिर क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ राजस्थान में काफ़ी तरह के व्रत चलते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, पर पर्टिकुलर स्पेशली करवा चौथ के दिन यहाँ की जो रानियाँ हैं करवा चौथ के दिन यहाँ पर आती थी और अपना व्रत खोला करती थी। यहाँ से चांद की शक्ल देख करके और जो भी उनके जो फेस्टिवल का जो भी उनका जो प्रोसेस होता था वो करके, और यहीं से वो सिटी पैलेस की तरफ चली जाया करती थी, क्योंकि उनको मेन रोड पे जाना अलाउड नहीं होता था। जैसे मैंने आपको कहा था कि पर्दा सिस्टम होता है, घूंघट होता है हमारे यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर जो है 5वीं मंजिल है, जिसका नाम है हवा मंदिर। तो रानियाँ सिर्फ यहीं तक ही अलाउड होती थी, यहीं तक उनको इजाज़त थी आने की। ऊपर 5वीं मंजिल तक वो नहीं जाया करती थी, क्योंकि ऊपर सारा खुला हुआ है। यहाँ चौथा मंजिल है, ये बिल्कुल कवर्ड है, तो नीचे से उनको कोई भी नहीं दे सकता था। यही कारण था कि रानियाँ यहाँ तक आ सकती थी। अब मैं आपको यहाँ के वॉच टावर पे लेके चलता हूँ, जिससे आप पूरे जयपुर का नज़ारा देख सकते हैं। देखिए अब हम इस महल के चौथे फ्लोर के वॉच टावर पे आ चुके हैं। यहाँ से आप पूरे जयपुर को देख सकते हैं। जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, वो पीले कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है उसका नाम है सिटी पैलेस। यहाँ आप झंडा देख सकते हैं, झंडा लग रहा है। ये सिटी पैलेस है, ये राजाओं का जो है रहने का निवास स्थान है। अभी भी इसमें राज परिवार रहता है। यहाँ के जो अभी के जो राजा हैं उनका नाम है राजा पद्मनाभ सिंह जी, जिनकी उम्र है 26 साल। और बिल्कुल इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, ये है जंतर मंतर। जंतर मंतर जो है दुनिया की सूरज से चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी। इस जंतर मंतर की मदद से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। टाइम क्या हुआ, अभी सूरज किस दिशा में है, अभी अर्थ कितना रोटेट हो चुका है, सूरज अभी कौन सी राशि में चल रहा है, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वो सामने आप मीनारेट देख रहे हैं, उसको बोलते हैं ईश्वर लाट। ये ईश्वर लाट है, ये ईश्वर सिंह जी के जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया है। और आप इस साइड में आप देख सकते हो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, वो गणेश जी का मंदिर है, लगभग 260 साल पुराना। और ये नीचे कृष्ण जी का मंदिर आप देख रहे हैं, कृष्ण जी का मंदिर है। कहा जाता है कि राजा प्रताप सिंह जी हर रोज़ कविता लिखने के बाद में यहाँ आकर के उनको पढ़ करके कविता सुनाते थे। और आप ये देख सकते हैं जयपुर जो है पूरा सराउंडिंग इन द माउंटेन्स, ये अरावली माउंटेन्स के बीचों बीच बसा हुआ है। लगभग 4.5 मिलियन पॉपुलेशन है जयपुर की इस वक्त। और वो सामने आप पहाड़ पे देख रहे हैं, उसका नाम, उसको सूर्य मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि जब सवेरे सूरज उगता है तो सूरज की पहली किरण उस सूर्य मंदिर पर पड़ती है। ये जितना भी आप माउंटेन देख रहे हैं, अरावली माउंटेन कहते हैं इसको, ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आइए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की साइड।
लेना। आइए। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं 5वीं मंजिल, जिसका नाम है हवा मंदिर। आइए। यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। वो सामने आप माउंटेन पे देख रहे हैं, उसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। वो जयगढ़ फोर्ट है, राजा माधो सिंह जी ने अपनी 9 रानियों के लिए ये जयगढ़ फोर्ट बनवाया था 18वीं शताब्दी में। आइए, अब हम चलेंगे नीचे। जाने का रास्ता उधर से है, ये उतर के। आइए प्लीज। यूट्यूब चैनल है। अब हम लोग चल रहे हैं नीचे की साइड, ग्राउंड फ्लोर पे। आप संभल के आएंगे यहाँ पर। प्लीज़ माइंड योर हेड हियर। अब हम जो है हवा महल के इस छोटे से म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड, मेरे चारों ओर जो है यहाँ पर ये छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई गई। ये वो मूर्तियाँ हैं जो कि खुदाई के दौरान आसपास के जयपुर से मिली हैं, तो यहाँ इनको संरक्षित किया गया है। कुछ मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 17वीं सेंचुरी की हैं। कुछ मूर्तियाँ जो हैं यहाँ पर जो है 10th सेंचुरी की हैं, आप देख सकते हैं, ये सीकर से आई है। और कुछ मूर्तियाँ 12वीं शताब्दी की हैं। आप इधर देख सकते हैं सारी मूर्तियाँ। आई ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 14 to 15 सेंचुरी, ये गणेश जी की मूर्ति है, चतुर्भुज। ये 18वीं शताब्दी की, ये आमेर से मिली थी खुदाई के दौरान। आई से अब हम चलेंगे बाहर की ओर। देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बाहर की साइड में। आशा करता हूँ कि महल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जयपुर आना है, हवा महल और जंतर मंतर यहाँ के साइट सीन कर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड लीजिए, क्योंकि गाइड से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आशा करता हूँ कि फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।